आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज डिस्कस करते हैं एक और इन्वेस्टमेंट आइडिया एसआईपी स्टॉक पे। कंपनी का नाम है 20 माइक्रॉन्स और कंपनी जो है आपकी इंडिया की लीडिंग प्रोड्यूसर है आपका इंडस्ट्री मिनरल्स हो गया और स्पेशलिटी केमिकल। इसके अलावा कंपनी जो है ग्लोबली भी एक्सपेंड कर रही है। की जाए कंपनी प्रोडक्ट्स की, जैसा कि अभी डिस्कस किया, इंडस्ट्रियल मिनरल्स हो गया, पर देख सकते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल मिनरल जो यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा हो गया आपका स्पेशलिटी केमिकल्स। ये कई बार हमें कन्फ्यूजन रहती है कि हम लोग कुछ केमिकल कंपनीज़ में लगाते हैं, इसके अलावा जो है आपका मिनरल कंपनीज़ में अलग से लगाते हैं। तो ये एक वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है स्टॉक, सिंस ये स्टॉक अभी उतना महंगा भी नहीं है, 300 रुपये के नीचे आया हुआ है और कंपनी ऐसा भी नहीं है रिसेंटली की है, 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। बुक वैल्यू देखिए 100 की है, जो हाई है वो 332 का है। कंपनी का जो पी है वो 17.3 का है, ROCE जो है 21.7 का है, ROE 17.8 का है। कंपनी डिविडेंड भी देती हुई आ रही है। बात की जाए अगर देखिए ओनरशिप पैटर्न की, तो प्रमोटर होल्डिंग आप देख रहे हैं वो 44.95% की है। आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर के बाद से, इनफैक्ट जून क्वार्टर के बाद से, पिछले साल से ये कांस्टेंट है। एफआईज ने इस बार अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, इनफैक्ट डीआईज ने भी इसमें होल्डिंग ली है इस बार। पब्लिक भी इसको होल्ड करती है। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स की बात की जाए तो इस समय हाईएस्ट है 26,057। बात की जाए देखिए प्राइस चार्ट कैगर की, तो पिछले 5 सालों में 56.6% का कैगर है, 3 सालों में देखिए 71.5 का, पिछले 1 सालों में 171.1 का, 3 महीने में देखिए 104, 6 महीने में, 3 महीने में 70%, 1 महीने में 45.2, 1 वीक पे देखिए 14 का। आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है जिसका कि हम बेनिफिट ले सकते हैं। प्राइस टू बुक चार्ट भी आप देख सकते हैं कि बढ़ ही रहा है आपका। पी चार्ट भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स के ऊपर दिख रहा है। देखिए कई बार जो पी होता है वो आपको कंपेयर करना होता है इंडस्ट्री पी से। इंडस्ट्री पी में भी आपको देखना है कि स्टॉक जो है कंपेरेटिवली अपने ही जैसे दूसरे स्टॉक से सस्ता है या महंगा है। अगर कंपनी अच्छी है तो मार्केट अगर थोड़ा हाई पी है तो उस पर भी इसको रिवॉर्ड करता है। यहाँ बात की जाए देखिए सेल्स ग्रोथ की, प्रॉफिट ग्रोथ की, ROE की, ROCE की, देखिए यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहा है। डेट टू इक्विटी भी देखिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। प्राइस टू कैश फ्लो भी देखिए, इंटरेस्ट कवर रेशो, CFO/पैट भी देखिए 5 साल का एवरेज 1.44 का है। पॉजिटिव की स्ट्रेंथ अगर आप देख रहे होंगे, बहुत कम ऐसा स्टॉक में होता है कि लिमिटेशन तो इसमें कुछ नहीं दिख रही, पर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी जो है प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों से बढ़ता हुआ दिख रहा है आपका, रेवेन्यू ग्रोथ भी पिछले 3 सालों से बढ़िया है। PG रेशो देखिए 0.51 का है। किसी भी स्टॉक में कई बार क्वेश्चन आता है कि अंडर वैल्यूएशन में है या ओवर वैल्यूएशन में, तो PG अगर आपका 1 से कम है तो देखिए अब ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, 1 के बराबर होता है तो आपका फेयरली वैल्यूड होता है। कंपनी जो है अच्छे से कैश का कन्वर्जन कर पा रही है, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती हुई आ रही है। देखिए देख के समझिए आ रहा होगा ये आपका एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। करंटली जो है स्टॉक का सपोर्ट आपका 253 के आसपास में है और नियर बाय सपोर्ट जो है आपका उसके आसपास ही आ गया है, लगभग 290 रुपये के आसपास में है। तो 290 से अगर यहाँ सस्टेन हो गया तो फर्दर मूव देखने को मिलेगा। 315 इसका रेजिस्टेंस है। आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको रखनी है, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको होल्ड करना है तो आप सिंपली गिरावट पे ऐड करते चलिए। जो जो सपोर्ट है, सपोर्ट देखिए मैंने आपको बता दिया 290 है हो गया आपका, दूसरा सपोर्ट आपका लगभग 260 के पास में आएगा, तीसरा सपोर्ट आपका 200 के पास में आएगा। तो इन 3 लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि लेवल बहुत दूर है, स्टॉक कहाँ से वापस मूवमेंट लेगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, बट अगर मेजरली सपोर्ट यहाँ पे देखिए 290 का हो गया और 250 का, अगर यहाँ से भी रिबाउंड हुआ तो फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मेजर रेजिस्टेंस अभी देखिए जो स्टॉक का हाई है वो आपका 337 के पास में है। स्टॉक अगर आपका भविष्य में कभी भी 350 रुपये तोड़ के टिक गया तो इसमें आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। बाकी एक बार आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी डिस्कस कर लें इन्वेस्ट करने से पहले। थैंक यू।